स्टूडेंट्स कुछ हिस्सा मैंने आपको लेक्चर का जूम पे दिया, नेट का प्रॉब्लम है तो बीच में कुछ जो है वो मिसिंग आ रही है और बीच में और भी जो अगर मसाइल वगैरह हैं तो सॉरी फॉर दैट। घर में बैठे हुए हैं इसलिए ये सब तो हो गई, ठीक है। तो हम जो कह रहे थे वो क्या कह रहे थे, हम देख रहे थे कि कार्बन जो है उसके पास जो ग्राउंड स्टेट में तो दो ही वो है हमारे पास। कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें क्या था 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz 0 था, इन दो ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल से। और एक्साइटेड स्टेट में s इलेक्ट्रॉन z में जाता है तो क्या होती है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए और इसके तहत ये कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म, ठीक है। और चूंकि इसमें कहता है एक 1s है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, मिक्सिंग हो रही है 1s और 3p की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या इसमें कार्बन के, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। और एनर्जी वाइज इसकी स्ट्रक्चर बना रहे थे। ग्राउंड स्टेट में 2s में जो है वो क्या था हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। फिर और जो p देखा था हमने उसमें 2px में एक और 2py में एक था और 2pz खाली था, ठीक है। फिर जब प्रमोशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर गया 2pz में, ठीक है। तो एक x के अंदर 2px के अंदर, एक 2py के अंदर और एक 2pz के अंदर आ जाए। तो अब हमारे पास जो है कितना हो गया, हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट आ गई इसकी, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक और p में 3 आ गए और नतीजतन क्या बना हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और जो आगे ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी हमारे पास क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बने हैं वो भी क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसमें जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन भी है वो क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आगे क्या कहता है, ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल overlap with 1s orbital of hydrogen atom to form 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो किसके हैं, कार्बन के हैं। तो ये कार्बन के, ये हम मीथेन की स्ट्रक्चर बनाएं तो ये स्ट्रक्चर है मीथेन की, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि जो स्ट्रक्चर बनेगी इसमें जो इसकी हैं कार्बन के p ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये और ये इसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। कार्बन के क्या हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 4। और इन सब का एंगल जो है वो आपस में कितना है 109.5 डिग्रीज है, ठीक है। और ये प्लस कितनी 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। वो कार्बन जो है उसका क्या है 4 हाइड्रोजन के 1s आगे। और ये आगे जो बनाएगा हमारे पास देखें जो इसकी आगे फिगर बनेगी, यहाँ यूँ मैं आपको बताती हूँ। ये sp3 है कार्बन के, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का 1s है उसके साथ ये, और सब इन सब में एंगल कितना है 109.5 डिग्री। जो स्ट्रक्चर बनेगी ये हाइड्रोजन का ये स्फेरिकल, ठीक है। ये 1s, ठीक है। ये 1s, ये सारे क्या हैं हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सारे क्या हैं हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे sp3 और s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई, ये वाले सारे जो हैं ये क्या हैं सिग्मा बॉन्ड्स हैं।
ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है कार्बन का वो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है, ये हर sp3 जो है 4 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के साथ, यानी sp3s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बना रहा है, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय overlapping of sp3 hybrid orbitals with 1s orbital of 4 hydrogen atoms। ठीक है, तो ये जो हैं ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 4 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, यानी sp3 में से जो 75% है वो क्या है हमारे पास, 75% पी करेक्टर है और 25% जो है वो क्या है, एस करेक्टर है। ठीक है, ये थी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और फिर जो CH4 का बन रहा है मालिक्यूल वो किस तरह बनेगा, हमारे पास टेट्राहेड्रल मीथेन मालिक्यूल, ये स्ट्रक्चर, कार्बन सेंटर में है, हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन यूँ है, एक ये और एक ये आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी क्या है हमारे पास टाइप हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में एक s और 3 p थे, तो sp2 में हमारे पास एक s और 2 p आ जाएंगे। द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2 p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म टोटल कितने, 2 और 1 3, 3 इक्वलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, इसको क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज ऑब्जर्व्ड इन ईथीन। और ये वाली हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है, ईथीन, यानी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है C2H4 में। द ईथीन मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम। ईथीन के मालिक्यूल में होती है, ईथीन मालिक्यूल जो है, ईथीन की स्ट्रक्चर क्या है, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन है, C2H4। ईथीन मालिक्यूल क्या है, C2H4, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। इसमें भी इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी जैसे हमने इधर की थी, ग्राउंड स्टेट में 2s2 था और फिर एक्साइटेड में 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में आ गया। ठीक है, अब 4 जो थे sp3 में, ये 4 आ गए थे, sp2 में क्या होगा कि हमारे पास अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करते हैं, कार्बन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz 0 है। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में क्या है, 1s2 2s, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, अब इसमें से s और 2p हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी जब एक s और 2p लेंगे, और ये वाला जो pz है ये क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये वाला p अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमारे पास क्या कहता है, वही सारी होगी। ग्राउंड स्टेट में 2s के पास 2 थे, 2p में जो है वो 2 थे, एक्साइटेड में s से एक इलेक्ट्रॉन z में चला गया तो हमारे पास 2s में 1 और p में 3 आ गए। और sp वाले अब ये जो थे इनमें से एक s और 2p जो है हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और pz जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। और फिर ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें हमारे पास जो p2 है, p2 का मतलब है कि 66% जो है वो p का करेक्टर होगा और जो 33% है वो किसका होगा, हमारे पास s का करेक्टर। ठीक है, Each sp2 orbital has 33.33% s, 66.67% p करेक्टर। 1p ऑर्बिटल जो है
इज़ नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, पीजेड वाला हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा। ठीक है, फिगर में देखें। अब 3 आए थे प्रमोशन के बाद, लेकिन जब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये वाली हो रही है तो इसमें sp2 जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और ये वाला जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, और इसको अनहाइब्रिडाइज्ड कहेंगे। दीज sp2 ऑर्बिटल्स जो इनका एंगल कितना होगा 120 डिग्रीज का, देयरफॉर दे अकर इन वन प्लेन, एक ही इनका प्लेन होगा और ईच sp2 ऑर्बिटल जो है इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हर sp2 ऑर्बिटल का एक, यानी देखें एक एक इलेक्ट्रॉन है सब के अंदर। व्हेन कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म C2H4 यानी इथीन का मालिक्यूल बना रहे हैं, तो वन ऑफ द 3 sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं, 3 में से एक जो sp2 ऑर्बिटल है एक कार्बन का, वो दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और बनाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी ये देखें एक कार्बन का ये sp2 जो है वो दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप करके ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। बाकी के जो 2 sp2 ऑर्बिटल्स हैं, यानी इस कार्बन का भी इस कार्बन का भी, ये इस कार्बन का ये sp2 इस कार्बन का ये sp2, ये तो सिग्मा बना रहे हैं। बाकी फिर जो इसके ये sp2 बचे हैं, तो ये जो हैं वो क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों कार्बन दो दो हाइड्रोजन के क्या करेंगे 1s के साथ उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके क्या बनाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन का ये वाला सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 2 more covalent sigma bonds by sharing of their unpaired electrons। ठीक है, रिमेनिंग 2 जो sp2 हैं, ये 2 sp2 तो सिग्मा बना रहे हैं, बाकी ये वाले जो हैं, ये s ऑर्बिटल जो ये हाइड्रोजन का ये इसके साथ क्या कर रहे हैं, मज़ीद 2 मोर कोवेलेंट कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। एज ईच कार्बन हैज़ 1 p अनहाइब्रिडाइज्ड, यानी ये वाला जो p था इसका ये क्या था, अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा। तो क्या कहता है, दीज ऑर्बिटल्स आल्सो ओवरलैप साइड वाइज। अब ये साइड वाइज यूँ बॉन्ड एक्सिस से ऊपर और नीचे ये pz ओवरलैप कर रहे हैं साइड वाइज, और ये एक वीकर बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इथीन की स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा है, सिग्मा जो बना कार्बन कार्बन के sp2 ओवरलैप, तो ये जो है ये जो pz बचा था उसके ओवरलैप से क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी प्लेन से ऊपर प्लेन के नीचे होगी। ठीक है, वीकर पाई बॉन्ड बनाएगा। तो डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, अब इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। द बॉन्ड लेंथ जो कार्बन कार्बन की वो कितनी है 1.334 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की यानी ये वाली बॉन्ड लेंथ तो 1.34 है, और कार्बन हाइड्रोजन की ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द बॉन्ड एंगल जो और एंगल जो बन रहा है वो क्या है हमारे पास, कार्बन हाइड्रोजन का 120 डिग्रीज। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन जो है वो क्या है, प्लेनर है, यानी 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यानी एक जो सिग्मा बॉन्ड बना ये एक कार्बन का ये sp2 इस दूसरी कार्बन के sp2 के साथ इस रीजन में ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। बाकी 4 जो हैं इस कार्बन का sp2 इस हाइड्रोजन के साथ इधर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये sp2 इधर ये सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, और इधर आए तो ये जो है इधर एक सिग्मा बॉन्ड 4 और एक ये सिग्मा बॉन्ड 5। ठीक है, 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, और एक जो है वो क्या आ जाएगा इसमें ऊपर और नीचे प्लेन से पाई बॉन्ड, जो किससे बनेगा जो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहा था उसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो ये इथीन में क्या हो रही है, इथाइलिन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.10 है, और इनका जो एंगल बन रहा है वो कितना है 120 डिग्रीज का। क्या कहता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो इथीन में हो रही है, 2 कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है ये इसका sp2 इसके sp2 के साथ यहाँ पे
ये ओवरलैप कर रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फिर इधर से जो इसका sp2 है वो हाइड्रोजन के इस 1s के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इधर से ये sp2 जो है वो इधर इस हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड 3, फिर इधर आए ये sp2 इस s के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इधर आए तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है। तो 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड्स। और इनमें से जो 2pz वाला रहा था एक, वो क्या था, अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एक कार्बन का भी और दूसरी कार्बन का भी। ठीक है, तो ये यानी हमारे पास 2pz है, ये दोनों कार्बन का 2pz है, और ये ऊपर नीचे साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी प्लेन से ऊपर, प्लेन से नीचे होती है 1 पाई बॉन्ड। समझ आई। और एंगल कार्बन हाइड्रोजन का कितना है, 120 डिग्री। तो स्ट्रक्चर इसकी क्या है, प्लेनर। ठीक है, अगली टाइप क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक s और एक p ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा और दो इक्वलेंट जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे आप, सेम एनर्जी एंड शेप, और इसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की इथाइन में होती हैं, जिसमें कार्बन में जहाँ दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, C2H2। ठीक है, तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और ये दो पाई बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में क्या, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz 0, और एक्साइटेड स्टेट लें, 1s2 इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया, 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में s और p हिस्सा लेंगे, ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, तो जो ये बनाएंगे वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं दोनों कार्बन के, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, कितने, दो पाई बॉन्ड, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें 50% s करेक्टर और 50% p करेक्टर होगा। ठीक है, अब इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएं, बुक पे देखें, यानी कि 2s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके ये ऊपर गया। अब इनमें से दो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। ठीक है, 50% s का करेक्टर होगा, 50% p का। और ये जो दो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, ये अनहाइब्रिडाइज हैं। ये क्या कहता है कि जो स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पे हमारे पास, ये देखें, कार्बन हाइड्रोजन 180 डिग्रीज के एंगल पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, C2H2 की लीनियर 180 के एंगल पे एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये लीनियर है इसकी। ठीक है, देयरफॉर दे अकर इन वन प्लेन, ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो कार्बन का, अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो जो कार्बन का sp है, दोनों कार्बन, ये sp हैं दोनों के। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर हम बनाएं आगे, तो ये वाला जो sp है ये हाइड्रोजन के 1s के साथ क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और इधर से ये हाइड्रोजन के 1s के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। और जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की, यानी ये वाले जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड रहे हैं, ये दोनों भी क्या करेंगे, ये एक बनाते हैं हम
2py और 2pz, इस तरह इसका बनाते हैं। ये इसके साथ ओवरलैप करे और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करे तो कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2 पाई बॉन्ड। इन 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड इसमें बनते हैं इन C2H2 के मालिक्यूल में। और इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इनका एंगल क्या है? 180 डिग्रीज का एंगल है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी ये जो हम बना रहे हैं इनमें से एक जो है वो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये वाले दो जो हैं ये क्या हैं? पाई बॉन्ड है। और इनका एंगल जो है कार्बन हाइड्रोजन का वो क्या है हमारे पास? 180 डिग्री। स्ट्रक्चर क्या है इथाइन की? लीनियर। इथाइन या टाइलिन मालिक्यूल जो है इसमें 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन एटम्स के दरमियान, उनमें से 1 सिग्मा और 2 पाई है। और लेंथ कितनी है कार्बन कार्बन की? 1.20। कार्बन हाइड्रोजन जो है इनकी बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम है। और बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्रीज। और शेप जो है मालिक्यूल की क्या हमारे पास? लीनियर है। तो ओवरऑल 3 इसमें सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स आ गए एसिटाइलिन या इथाइन के मालिक्यूल में। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो क्या है? दो दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग एंड ज्योमेट्री ऑफ मैनी मालिक्यूल्स एंड आइंस बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग भी बताती है, ज्योमेट्री भी मालिक्यूल्स और आइंस की, लेकिन क्या नहीं बताती? फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा डोनेट कर देता है दूसरे एटम को, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल, यानी ऑक्सीजन मालिक्यूल के जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये क्या होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। तीसरा पॉइंट क्या? फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल्स आर आइन सच एज H2+ का आइन वेयर नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। आठ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, पेयरिंग ना हो रही हो, तो उनकी फॉर्मेशन को, उन मालिक्यूल्स की फॉर्मेशन या आइंस की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आज का आपका टॉपिक है। और बीच में जो कुछ नेट की प्रॉब्लम्स हैं या और कुछ मसाइल हैं तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। आपने इस बात पे नाराज़ नहीं होना और ना कोई इशू बनाना है।